हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एटॉमिक ऑर्बिटल। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मतलब हमें एटम्स की ऑर्बिटल्स को जानना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे, ये हमारा न्यूक्लियस है। ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के चारों ओर राउंड कर रहे हैं सेल। ओके, ये हमारा सेल है। पहले हम सेल के बारे में जानेंगे, फिर हम सब सेल के बारे में जानेंगे, तब हम ऑर्बिटल्स के बारे में जानेंगे। क्योंकि ऑर्बिटल्स आया कहाँ से है, पहले सेल आया, फिर सब सेल आया, फिर ऑर्बिटल्स बना, फिर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स आए। ओके, तो ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के चारों ओर सेल मूव कर रहे हैं, जिसे हम बोल सकते हैं यस, पी, डी, और एक होता तो यफ सब सेल। ओके, तो इसे हम सेल बोलते हैं। ये हमारे क्या है, सेल है। सेल से हमारा सब सेल बना, सब सेल से हमारा ऑर्बिटल बनता है, ऑर्बिटल से हमारा इलेक्ट्रॉन्स बनता है। ओके, सो हम सब सेल देख लेते हैं। सेल तो आप जान लिए क्या होता है, इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, सेल को ही हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब हम देखते हैं सब सेल क्या होता है। तो दीज आर प्रेजेंट इन द सब सेल, मतलब सेल में ही सब सेल प्रेजेंट होता है। जैसे एस सब सेल, पी सब सेल, डी सब सेल, एफ सब सेल। ओके, हम ये नहीं बोल सकते यस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल, नहीं, यस सब सेल, पी सब सेल, डी सब सेल एंड एफ सब सेल। ओके, अब हम पढ़ेंगे यस सब सेल क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे यस सब सेल क्या होता है, या पी सब सेल क्या होता है और क्यों इसका नाम पड़ा, डी सब सेल क्या होता है, एफ सब सेल क्या होता है। इसको जानने से पहले एक बार हम जान ले ऑर्बिटल्स। ओके, हम बता रहे हैं ऑर्बिटल्स क्या होता है। 3D यानी 3 डाइमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियर। जो न्यूक्लियस के चारों ओर 3 डाइमेंशनल मूव करते हैं, अराउंड घूमते हैं, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहाँ इलेक्ट्रॉन को पाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी पाई जाती है, अधिक संभावना पाई जाती है। कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स को पाने की। सपोज़ ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर सेल है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पाने की मोर प्रोबेबिलिटी है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स क्या होता है, ऑर्बिटल्स में ही तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी होती है, उसी को हम बोलते हैं ऑर्बिटल। ओके, अब हम देखेंगे यस सब सेल क्या होता है। यस सब सेल आप देख लो, तब फिर ये समझ में आएगा। यस सब सेल क्या होता है। यस नाम क्यों पड़ा, यस स्टैंड फॉर, यस स्टैंड सॉर्प, यस मतलब सॉर्प। यस ऑर्बिटल आर स्फेरिकल शेप। यस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। यस ऑर्बिटल का शेप ऐसे होता है। ओके, यहाँ पे एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है, यहाँ पे जेड एक्सिस होती है। मतलब यहाँ पे एक्स, वाई और जेड एक्सिस तीनों मूव कर सकते हैं। क्या है, इट हैज़ ओनली वन ऑर्बिटल। यस ऑर्बिटल, यस सबसेल में केवल वन ऑर्बिटल होता है। इट हैज़ नो नोडल प्लेन। नोडल प्लेन क्या होता है, अब क्वेश्चन उठता है, तो नोडल प्लेन पहले हम जान लेते हैं। ओके, तो नोड और नोडल प्लेन क्या होता है, स्पेस अराउंड द न्यूक्लियर। क्या है, स्पेस अराउंड द न्यूक्लियर वेयर अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स जोन। न्यूक्लियर की स्पेस अराउंड, जहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जोन, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स को पाने की प्रोबेबिलिटी पाई जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, नोड या नोडल प्लेन। नोड वो होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं, और नोडल प्लेन वो होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना होती है, उसको हम बोलते हैं नोडल प्लेन। और ऑर्बिटल्स क्या होता है, जहाँ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स को पाने की। ओके, लगे हाथ हम जान लें रेडियल नोड क्या होता है। रेडियल नोड को ही हम बोलते हैं स्फेरिकल नोड। इट इज़ स्फेरिकल सेफ। इसका सेफ कैसा होता है, रेडियल नोड का स्फेरिकल सेफ होता है। अराउंड द न्यूक्लियर, जो न्यूक्लियर को अराउंड किए रहता है, घूम मतलब अराउंड मतलब घूमता है। वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इज जीरो, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को पाने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो जीरो होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, नोड। नोड वो होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन्स को पाने की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, और नोडल प्लेन वो होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन को पाने की संभावना होती है।
ओके, उसे हम नोडल प्लेन बोलते हैं। तो रेडियल नोड क्या हुआ, स्फेरिकल शेप का होता है, न्यूक्लियर के चारों ओर ये घूमता रहता है, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इज जीरो, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स को पाने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो जीरो होती है। रेडियल नोड अगर हमें निकालना हो तो रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n-l-1। ओके, सबसेल यस पी डी एफ जी ये हमारे सबसेल होते हैं, और यल क्या होता है, यल इज इक्वल टू यस अगर हमारा सबसेल है तो 0 हो जाएगा, पी सबसेल है तो 1 हो जाएगा, डी सबसेल है तो 2 हो जाएगा, एफ सबसेल है तो 3 हो जाएगा, जी सबसेल है तो 4 हो जाएगा। ओके, यल इज इक्वल टू, सपोज अगर हमें 3s दे दिया जाए और बोला जाए इसका रेडियल नोड निकालिए, तो हम देखेंगे यन क्या होता है, यन होता है नंबर ऑफ क्वांटम नंबर, तो यहाँ पे क्वांटम नंबर कितना है, 3 है। ओके, यल कितना है, अगर हमारा 3 क्वांटम नंबर रहेगा, 3 क्वांटम नंबर है, यस क्या होता है, अगर हमारा यस सबसेल है तो यल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे यल 0 है। अब इसका फॉर्मूला लगा दीजिए n-l-1, तो यन हमारा कितना है, 3 है, यल हमारा क्या है, 0 है और 1 है, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हमें 3D का रेडियल नोड निकालना हो तो यन इज इक्वल टू कितना है, 3 है, डी है मतलब यल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम फार्मूला लगाएंगे, यन कितना है, 3 है, यल कितना है, 2 है, -1 है, कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। अब हम 4f का निकालें तो यन इज इक्वल टू कितना है, 4 है, अगर यल हमारा, और यल कितना होगा, अगर हमारा सबसेल एफ है तो यल कितना हो जाता है, 3 हो जाता है, 4, फार्मूला लगाएंगे n-l-1, यन कितना है, 4 है, यल कितना है, 3 है, -1 इज इक्वल टू 0। ओके, रेडियल नोड यही होता है जहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स को पाने की। ओके, हम देखते हैं यस ऑर्बिटल्स। यस ऑर्बिटल जैसा कि हमने बताया कि ये सॉर्प होते हैं, यस ऑर्बिटल आर स्फेरिकल शेप का होता है, और इट हैज़ ओनली 1 ऑर्बिटल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। इट हैज़ नो नोडल प्लेन, यहाँ पे नोडल प्लेन नहीं पाया जाता। नोडल प्लेन क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को पाने की संभावनाएं नहीं होती हैं। इट हैज़ नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। अब नॉन डायरेक्शनल क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल वो होता है अगर बॉन्डिंग पे हमें ज्योमेट्री मिलती है तो उसे हम डायरेक्शनल कहते हैं, अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होने पर हमें ज्योमेट्री नहीं मिलती है तो उसे हम बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल। ओके, पी सबसेल क्या होता है, पी स्टैंड फॉर प्रिंसिपल, पी नाम क्यों पड़ा, प्रिंसिपल के नाम पे। इट हैज़ डम्बल शेप, इसका शेप कैसा होता है, डम्बल शेप होता है। अभी इसे पढ़ लो, दिखा रहे हैं कैसे होता है। इट हैज़ 3 ऑर्बिटल्स, इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल, पी एक्स पी वाई पी जेड। इट हैज़ मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन इसमें आते हैं। ईच ऑर्बिटल हैव 1 नोडल प्लेन, यहाँ पे प्लेन कितने होते हैं, 1 नोडल प्लेन होता है। ओके, अभी दिखा रहे हैं कितने, कहाँ नोडल प्लेन है। एंगुलर नोड कितना होता है, 1 होता है। स्फेरिकल नोड कितना होता है, l-1। सबसेल अगर यस पी डी एफ है तो यल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दे हैव डायरेक्शनल इन नेचर, और इनका नेचर कैसा होता है, डायरेक्शनल, मतलब यहाँ पे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होने पर हमें ज्योमेट्री मिलती है। ओके, तो हम देख लेते हैं, ये डम्बल शेप का होता है, पी ऑर्बिटल्स ये डम्बल शेप का होता है। ये हमारा पी एक्स है, ये हमारा पी वाई है, ये हमारा पी जेड है। यहाँ पे नोडल प्लेन की बात करें तो नोडल प्लेन वो होता है जैसे पी ऑर्बिटल जो होते हैं उसमें फिक्स होता है कि हमें इसी डायरेक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स प्लेन मूव करेगा, तो यहाँ पे इसी डायरेक्शन में हमारी एक्सिस जा रही है। तो नोडल प्लेन वो होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन्स पाने की संभावनाएं नहीं होती। तो जेड एक्सिस पे अगर ये नोड होता है, यहाँ भी नोड में भी इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट होते हैं, और जेड एक्सिस जहाँ से जा रही है, वाई एक्सिस जहाँ से जा रही है, वहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रेजेंट है। तो नोडल प्लेन क्या हो जाएगा, वाई और जेड, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन। ओके, और इसे हम बोलते हैं नोड। तो ये हमारा पी एक्स ऑर्बिटल है, और ये हमारा नोडल प्लेन क्या है यहाँ पे, पी वाई जेड। वैसे सेम इसमें भी है, हमारी एक्सिस कहाँ से गई है, हमारी एक्सिस गई है, हमारा प्लेन कहाँ से गया है, हमारा एक्सिस यहाँ से गई है पी वाई से, तो ये हमारा पी वाई हो जाएगा। नोडल प्लेन यहाँ से क्या हो जाएंगे, नोडल प्लेन मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जा रहे, तो ये जेड और ये एक्स हमारा नोडल प्लेन हो जाएगा, जेड और एक्स। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। यहाँ पे वाई एक्सिस से हमारा निकल रहा है, वाई एक्सिस से हमारा वाई ऑर्बिटल से हमारा एक्सिस निकल रहा है, तो यहाँ पे नोडल प्लेन क्या हो जाएंगे, एक्स और जेड। ओके, तो ये हमारा पी ऑर्बिटल्स का होता है जो डम्बल शेप का होता है। हम देखते हैं डी ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। तो डी सबसेल हमारा क्या होता है, डी स्टैंड फॉर डिफ्यूज़। डी जो होता है वो डिफ्यूज़ के नाम पे पड़ा है। इट हैज़ 5 ऑर्बिटल्स, इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से 5 ऑर्बिटल्स होते हैं ना, ऐसे
5 ऑर्बिटल्स होते हैं। एक होता है हमारा डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर ना। इट हैज़ डबल डम्बल शेप। इसका देखो स्पेलिंग ऐसे होता है, ये कैसा होता है, डबल डम्बल शेप दिखा रहे हैं आपको। इट हैज़ 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। इसके ऑर्बिटल्स का सेट क्या होता है, 2 सेट होता है। कैसे, T2g और EG 2 सेट होता है। ओके, अब इसका सेफ कैसे होता है, इसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं ना, तो एक होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। मतलब यहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। स्ट्रक्चर कैसा है, डबल डम्बल शेप का। इसे हम क्या बोलते हैं, डबल डम्बल शेप। तो ये है हमारा डी ऑर्बिटल्स। आई होप कि आपको एटॉमिक ऑर्बिटल्स समझ में आया होगा ना। अब जैसे हमने रेडियल नोड को जाना, ऐसे हमें एंगुलर नोड भी निकालना हो, ऐसे हमें एंगुलर नोड निकालना हो तो एंगुलर नोड भी हम निकाल सकते हैं। जैसे हमें 4f का एंगुलर नोड निकालना है, एंगुलर नोड को हम रिप्रेजेंट करते हैं यल से। तो यहाँ पे यल कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे यफ है तो यल कितना हो जाएगा, अगर यफ होता है तो यल हमारा 3 हो जाता है ना। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो 3s यहाँ पे दिया गया है, तो यस ये है तो यल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 5d है तो यल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 6p है तो यल कितना हो जाएगा, p है, p रहता है तो 1 हो जाता है ना। तो यहाँ पे यल कितना हो जाएगा, 1। तो आई होप कि आपको एंगुलर नोड भी निकालना आ गया है और रेडियल नोड भी, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ओके, यही है हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल क्या होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन को पाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी पाई जाती है, उसी को हम बोलते हैं ऑर्बिटल्स। ओके, यही है आपका एटॉमिक ऑर्बिटल्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस माई वीडियो।